ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई जिससे मुझे लव हो जाए। तस्वीर और आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक सुपरस्टार मिस्टर पतलू किस औरत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, भरी महफिल में नाम बता दिया। अंसर और अंसरा से मिस्टर पतलू तक का सफर कितने अरसे में तय किया, लड़कियां मिस्टर पतलू को देखकर किस वजह से रोने लग जाती हैं, मिस्टर पतलू की पैदाइश किस शहर में हुई और मिस्टर पतलू के कितने बहन भाई हैं और अंसर उर्फ पतलू का नंबर कौन सा है, ये सब और मिस्टर पतलू के हवाले से बहुत सी और मालूमात जानिए इस वीडियो में। नाजरीन, टिकटॉक लाइव की दुनिया का बेताज बादशाह मिस्टर पतलू, जिसका असल नाम अंसर है, सियालकोट का रिहायशी है, जबकि इसकी पैदाइश बहावलपुर के इलाके में हुई। मिस्टर पतलू एक ऐसी फैक्ट्री में काम किया करता था जहां सर्जिकल आलात बनाए जाते थे। तालीम के हवाले से बिल्कुल सिफर। मिस्टर पतलू क्रिकेट बड़े शौक से खेलता था और एक अच्छा क्रिकेटर बनना इसका ख्वाब था, जो कि बाअमरे मजबूरी एक ख्वाब ही रहा, जो कि शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और इंतहाई महदूद वसाइल के बायस मिस्टर पतलू का क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी रेजा रेजा हो गया। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया, वो बच्चा जो इस दुनिया में अंसर नाम लेकर आया था, वो मिस्टर पतलू के नाम से टिकटॉक की दुनिया में राज करने लगा और किस्मत और दौलत की देवी बैक वक्त इस नौजवान पे मेहरबान हो गई। पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल के एक खसूसी शो में मिस्टर पतलू ने बताया कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इज्जत, शोहरत और दौलत तीनों एक ही वक्त में मुझे नसीब हो जाएंगी। अंसर उर्फ मिस्टर पतलू ने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं अपने सीनियर क्रिकेटर्स को देखता था कि लोग उनके साथ तस्वीरें बनवाने आते थे और मुझे भी यही जुनून था कि मैंने एक सुपरस्टार बनना है ताकि लोग मेरे साथ भी ऐसे ही तस्वीरें बनवाएं जैसे मेरे सीनियर्स के साथ बनवाते हैं। लेकिन शूमिए किस्मत के मैं हसरत भरी नजरों से ये सब देखता रहता था। मुझे कोई अपनी साइड से मैच भी नहीं खिलाता था। कई साल तक तो मैं सिर्फ खिलाड़ियों को पानी पिलाता रहा और कभी अगर किसी मैच में मौका भी मिलता तो मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे कि मैं 10 रुपए रिक्शे वाले को देकर उस जगह पहुंच जाऊं जहां पे मैच खेला जाना था। घर में अकेला अकेला रहना और सर्दियों की रातों में भी छत पे सोना और अल्लाह मियां से दुआ मांगना कि ऐ खुदाया मुझे स्टार बना दे। इसी इंटरव्यू के दौरान मिस्टर पतलू ने बताया कि 8 साल तक मैंने बिगो लाइव किया, हर एप्लीकेशन पे मैंने किस्मत आजमाई की और 8 साल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे धक्के खाने के बाद मैंने टिकटॉक का सफर शुरू किया। मिस्टर पतलू का कहना है कि मैं 6-6 घंटे लाइव बैठता था और मुझे देखने वाला एक भी बंदा नहीं होता था। जब यह सवाल हुआ कि ऐसा अचानक आपने टिकटॉक पे क्या जादू किया कि हर तरफ पतलू पतलू हो गई, तो इस पर पतलू का कहना था कि मेरा एक दोस्त है जिसको हम गैम्बलर कहकर पुकारते हैं। ये अमेरिका में रहता है और ये मुझे मेरी लाइव पे गिफ्टिंग करता था। इस दोस्त गैम्बलर ने मशवरा दिया कि सुबह के वक्त आप गोरियों के साथ मैच खेला करो। मैंने उस दोस्त की बात मान ली और गोरियों के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं चिट्टा अनपढ़ था, मुझे अंग्रेजी बोलना आता नहीं था, तो मैं गोरियों के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी मारता और लोग मेरे फनी क्लिप्स बनाकर अपलोड कर देते थे। मेरी गलत अंग्रेजी को लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और इन्हीं क्लिप्स में से 1-2 क्लिप्स मिलियंस में चले गए और फिर लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ये पतलू है कौन, और फिर यहीं से बूस्ट मिला और आज पतलू के बगैर टिकटॉक नामुकम्मल है। मिस्टर पतलू ने अपनी गुर्बत के दिनों के दोस्त अपने साथ मिलाए हुए हैं और उनको भी वो साथ लेकर चल रहा है। मिस्टर पतलू जो कि आजकल मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम है, उनका कहना है कि पाकिस्तान मैंने एक मजबूरी के तहत छोड़ा है और वो मजबूरी ये है कि जब मैं लाइव पे आता था तो मोस्टली लोग मुझे देखने लग जाते थे, तो मेरे जो मुखालिफिन थे वो इस चीज को सख्त नापसंद करते थे और कई किस्म की साजिशों से मेरी 20 दफा आईडीज रिपोर्ट मार मार कर मेरी बहुत सी आईडीज बैन करवा दी, जिससे तंग आकर मैं बिलाखिर पाकिस्तान छोड़कर यूएई में शिफ्ट हो गया। लेकिन इन्हीं मसाइल का सामना मिस्टर पतलू को दुबई में भी है और बहुत से टिकटॉकर्स मिस्टर पतलू का फेस बैन करवाने के लिए दुबई में भी मुतहर्रिक हैं। मिस्टर पतलू को कई दफा
गोलियां मारने की धमकियां भी दी जाती रही कि आप टिकटॉक छोड़ दो वरना जमीन तंग कर देंगे तुम पर। अंसर उर्फ पतलू 6 बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं और मां के इंतहाई लाडले बेटे हैं। इनकी वालदा कुछ दिन पहले वफात पा गई और वो मिस्टर पतलू को अंसरा कहकर पुकारा करती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे अंसरा कह के बुलाती। मिस्टर पतलू का कहना है कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई जिससे मुझे मोहब्बत हो जाए। मैंने दुनिया में सिर्फ एक औरत से मोहब्बत की है और वो औरत सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी माँ है। मैंने सबसे ज्यादा लव अपनी माँ से की। मिस्टर पतलू की वालदा की वफात के बाद अब उनके वालिद ही उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं। इंतहाई गुर्बत, तंगदस्ती और मुआशी मुश्किलात झेलने के बाद सिर्फ टिकटॉक लाइव पे पहले 15 दिन में इतना कमा लिया जितना पिछले 8-9 साल में ना कमा सका। मिस्टर पतलू ने जब पैसे की रेल पेल देखी तो सबसे पहले मां को अपना जाती घर बनवा के दिया, मां के लिए नई गाड़ी लेकर दी और सोने के कांटे भी मां को खरीद कर दिए। पतलू ने यहां तक भी बताया है कि जब लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मुझसे मिलकर उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं और लड़कियां तो मेरे सामने आकर मुझसे मिलकर रोना शुरू कर देती हैं। बेशक मिस्टर पतलू खुद दुबई में है लेकिन पाकिस्तान वाले घर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और बस मिस्टर पतलू के घर की तस्वीरें बनाकर ले जाते हैं। मिस्टर पतलू का यह कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जितना भी मुझे फेम मिला है, यह सब कुछ मेरी मां की दुआओं की वजह से है। नाजरीन, ये थी मिस्टर पतलू की असल दास्तां। आपको मिस्टर पतलू के मुतालिक जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाजमी कर दें, चैनल को फॉलो कर दें। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।